गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं इंटरव्यू में खुद का परिचय देते समय इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू देने का सही तरीका क्या है, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इंटरव्यू में सेलेक्ट होना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में आपको बताया हूं सीवी कैसे बनाया जाता है। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं अब आपको बताता हूं इंटरव्यू में खुद का परिचय देते समय किन बातों का रखें ध्यान। इंटरव्यू में खुद का परिचय देते समय इन बातों का ध्यान ज़रूरी है रखना। इंटरव्यू टिप्स: जब हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि इंटरव्यू को किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। यह भी पता नहीं होता है कि इंटरव्यू कितनी देर चलेगा। लेकिन इस दौरान एक बात जो इंटरव्यू आपसे ज़रूर पूछता है, इंटरव्यूअर जो होता है आपसे ज़रूर पूछता है, वह आपके बारे में पूछेगा। साक्षात्कारकर्ता आपसे आपका परिचय देने को कहेगा। ऐसे में आपको अगर पहले से ही पता हो कि आप खुद को किस तरह से प्रस्तुत करेंगे तो आप काम आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं कि अपना परिचय देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटा और सटीक परिचय: छोटा और सटीक परिचय देना है आपको, कम समय में परिचय अपना देना है। अपने परिचय को लंबा ना खींचें, जितना ज़रूरी है उतना ही कहें। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप 10 मिनट तक खुद का परिचय देते ही रह जाएं और अपना इतिहास बताते रहें। ऐसा करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। जरूरी बातों पर ध्यान केंद्रित करें। साक्षात्कारकर्ता आपसे सिर्फ जरूरी जवाबों को ही सुनना चाहेगा, इसलिए आप भी सिर्फ उतना ही जवाब दें जितना ज़रूरी हो। जोक्स न करें। साक्षात्कारकर्ता कभी भी आपसे हल्की बातों की उम्मीद नहीं रखता, इसलिए सिर्फ ज़रूरी बातें ही करें। मूड हल्का करने के लिए हंसने हंसाने की ज़रूरत नहीं। दोहरावे से बचें। हर एक सवाल के नपे तुले जवाब ही दें। जवाबों को दोहराने से बचें। अपने साक्षात्कारकर्ता के सामने रिज्यूम रखें। मुस्कुराते रहें, ये सबसे ज़रूरी बात है। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बना रहेगा। इंटरव्यू देते समय ध्यान रखें कि यह बातें जल्द मिलेगी सफलता। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद हम में से बहुत सारे लोग कई जगह नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और कई जगह पर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जाता है। अपनी ओर से सारा कुछ सही होने के बाद भी हम इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इंटरव्यू में के दौरान अक्सर उम्मीदवारों को जब अपने बारे में बताने के लिए कहा जाता है तो तुरंत जवाब न देकर बगले झाँकने लगते हैं या कुछ ऐसे बोल जाते हैं जिनका कोई इंटरव्यू से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसी बातों के बारे में जो इंटरव्यू के देते समय आपके बहुत काम आ सकती है। ऐसे में पहले से तैयारी करके खुद को इस स्थिति का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। इंटरव्यू में सवाल काम के साथ उम्मीदवार की शख्सियत से भी जुड़े होते हैं। इसमें वो तभी सफल होकर बाहर निकलते हैं जब वो पहले से ही कुछ तैयारी करके जाएं। ज़्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि इंटरव्यू अपने बारे में कम समय में बेहतर तरीके से बताने की कला है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले का पहला सवाल यही होता है कि खुद के बारे में कुछ बताएं। हायरिंग मैनेजर इस सवाल के जरिए कई तरह के मायने तलाशता है। वह उम्मीदवार का वर्तमान, अतीत और भविष्य सब कुछ जानने की कोशिश करता है। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। वही उम्मीदवारों के लिए यह किसी सुनहरे मौके से कम नहीं होता है। शुरुआत आज से करें। इंटरव्यू लेने वाले का हायरिंग मैनेजर के सामने जब भी खुद के बारे में बताने का अवसर आए
तो अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए शुरुआत वर्तमान से ही करें। उन्हें यह बताएं कि वर्तमान में आप किस कंपनी में किस पद पर कार्य करते हैं। अपनी स्किल्स और अनुभवों के बारे में सही जानकारी देते हुए उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि अगर आपका चयन होता है तो आप कंपनी को निराशा नहीं करेंगे। वाक्य छोटे या स्पष्ट हो। इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को नापा तुला और स्पष्ट जवाब दे। साथ ही आवाज़ बहुत तेज या धीमी न हो। इंटरव्यू लेने वालों को साफ साफ आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। कई बार हायरिंग मैनेजर का जानबूझकर कुछ ऐसे सवाल करते हैं कि आप उत्तेजित हो, लेकिन आप संभवतः से जवाब दें। दरअसल इससे आपकी दौड़ क्षमता और गंभीरता को परखना चाहते हैं। पुराने अनुभव साझा करें। जिस पद के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उससे संबंधित पुराने अनुभव को ज़रूर शेयर करें। पिछली जॉब के दौरान किए प्रोडक्टिव कामों को जिक्र आप यहाँ कर सकते हैं। अगर फ्रेशर हैं तो अपनी विशेषज्ञता, इंटर्नशिप या अच्छे प्रोजेक्ट को गिना सकते हैं। लगे हाथ अपनी कुछ कमजोरियां भी सामने ला सकते हैं। इससे इंटरव्यू लेने वाले पर आपका अच्छा इम्प्रेशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रशंसा से बचें। अपनी उपलब्धियां बढ़ा चढ़ाकर पेश न करें। अपने काम की मार्केटिंग ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें शेखी बघाड़ने वाला भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी बॉक्स को आपकी बुद्धिमत्ता को पसंद आएगी, लेकिन एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। नई नौकरी क्यों चाहिए? लगभग सभी इंटरव्यू के दौरान हायरिंग मैनेजर उम्मीदवारों से यह सवाल ज़रूरी करता है कि उससे यह नई नौकरी क्यों चाहिए, या आपने पिछली नौकरी क्यों छोड़ दी। यह भी हो सकता है कि आपको स्वतः ही उस सवाल का जवाब देना पड़े। ऐसे परिस्थिति में स्पष्ट रूप से बताएं कि आप नए अवसर का चुनौतियों की तलाश में हैं या कुछ विशेष करना चाहते हैं जिसका अवसर पिछली जॉब के दौरान नहीं मिल सका। नई कंपनी की जानकारी। आप जिस संस्थान के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस संस्थान की पॉलिसी, उसकी शाखाएं, एमडी, हेड ऑफिस, चेयरमैन आदि के नाम के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके ही जाएं। इंटरव्यू लेने वालों को यह भी बताएं कि काम के बारे में आपकी क्या सोच है तो और आप किस तरह से संस्थान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आपकी बात बहुत तकनीकी न होकर विश्वसनीय होगी चाहिए। जब विशेष परिस्थिति देकर पूछे जाएं सवाल, कई बार हायरिंग मैनेजर काम से जुड़े हुए विशेषज्ञ स्थितियों पर सवाल पूछते हैं। मसलन आपका मैनेजर अचानक बीमार पड़ जाए, आपको इंचार्ज बना दिया जाए और आपको मैनेजर की कार्यशैली के बारे में शिकायतें सुनने को मिले, तो आप क्या करेंगे? या फिर किसी स्टाफ के सदस्य के ऑफिस से सामान चुराने पर आप उससे कैसे निपटेंगे? ऐसे सवाल पूछे जाने पर उनका जवाब पूरी सावधानी से दें। ध्यान रखें आपका जवाब तार्किक होना चाहिए। सैलरी पर भी चर्चा जरूरी। हायरिंग मैनेजर की कोशिश होती है कि आपकी अपेक्षित सैलरी की मांग को यथासंभव कम स्तर पर ला सकें, लेकिन आप अपना पक्ष के पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें। शिष्ट अंदाज में भाव। आप व्यवहारिक सैलरी से पैकेज के लिए निगेटिव कर सकते हैं। पास में रखें 5 जानकारियाँ। इंटरव्यू स्थल का पता, इंटरव्यू कोऑर्डिनेटर का संपर्क नंबर, रिज्यूम को 2 प्रतियाँ, पेन या सादा पेपर, 4 या 5 नए फोटोग्राफ। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। राधे राधे।